नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल में लीफ कर्ल वायरस की जो समस्या आती है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। लीफ कर्ल वायरस आने के जो कारण होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपको कुछ ऐसी दवाइयां भी बताएंगे जिनकी वजह से आपका लीफ कर्ल वायरस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। साथ में आप लोगों को हम वो सावधानियां भी बताएंगे कि अगर इन सावधानियों को आप रखते हैं तो आप लोगों की फसल में लीफ कर्ल वायरस ना आए। इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी चुनिंदा दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं, स्प्रे के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप लीफ कर्ल वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में हम आप लोगों को वो कारण भी बताएंगे जिनकी वजह से लीफ कर्ल वायरस जो होता है आपकी फसल में बहुत ज्यादा फैल रहा होता है, तो उनको कैसे ध्यान देके अपनी फसल को लीफ कर्ल वायरस से बचाया जाए, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख कर लाभ उठा सके, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं लीफ कर्ल वायरस जो है टमाटर की फसल में किन किन कारणों से आ सकता है। जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है सफेद मक्खी, जिसे हम व्हाइट फ्लाई भी कहते हैं। थ्रिप्स कीट के माध्यम से भी हो सकता है। थ्रिप्स जो होते हैं वो पत्तियों का क्लोरोफिल खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा कारण आता है वो आता है माइट्स। इन वजह से भी जो है लीफ कर्ल वायरस टमाटर की फसल में बहुत आ रहा होता है। अगर आप लोगों के टमाटर के पौधों में जड़ों में नेमेटोड की समस्या आ गई है तो उससे भी लीफ कर्ल वायरस जो होती है वो आ जाती है। आपका जो पौधा होता है उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के पौधे छोटे हो जा रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है, पत्तियां जो है मुड़ जा रही हैं, तो आप लोगों को अपने पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ों को देखना चाहिए कि जड़ों में कहीं गांठें तो नहीं बन जा रही हैं जिसकी वजह से आपके पौधे में ये हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोगों को नेमेटोड की रोकथाम के लिए आपको अपनी फसल में कुछ दवाइयों को डालना होता है। कभी कभी क्या होता है कीटनाशक दवाइयां हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेक्निकल ले लेते हैं, बहुत हैवी ले लेते हैं। उनका बहुत ज्यादा स्प्रे कर लेने की वजह से भी जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, वो सूखने लगती हैं। उनको देखने पे ऐसा लगता है कि वो लीफ कर्ल वायरस का शिकार हो चुकी हैं। इसके बाद जो कारण आता है वो एक कारण ये आता है कि आपका जो पौधा होता है वो तनाव में होता है। कभी आपका पौधा जो है पर्यावरण की वजह से तनाव में आता है, क्योंकि जब आगे चल के धूप बहुत तेज होती है, पानी की वजह से भी तनाव में आ जाता है, या फिर आपके पौधों को पोषक तत्व ढंग से नहीं मिल रहे होते हैं, तब आप लोगों को भी मतलब उनमें तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देने लगती हैं। उसके लिए आप लोगों को एंटी स्ट्रेस के स्प्रे करने चाहिए। देखिए किसान साथियों, आप लोगों को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फसल को देखना पड़ेगा कि अगर आपकी फसल में कीटों की वजह से ये पत्तियां मुड़ रही हैं, लीफ कर्ल वायरस ऐसा हो रहा है, तब आप लोगों को कीटनाशक का स्प्रे करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वायरस की वजह से ये समस्या आ रही है, तो आप लोगों को वायरस की रोकथाम के लिए आपको स्प्रे करने होंगे। देखिए किसान साथियों, अगर आप लोगों के पौधों में लीफ कर्ल वायरस आ गया है तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इसको संपूर्ण तरीके से रोका जा सके। अगर आपके पौधों में आ चुका है तो जिन जिन पौधों में आपके लीफ कर्ल वायरस आया हुआ है उनको या तो उखाड़ कर आप खेत से बाहर हटा सकते हैं, या फिर जहां से आपका पौधा लीफ कर्ल वायरस दिखा रहा है वहां से आप जड़ से 3 इंच ऊपर उनको कट करके हटा सकते हैं। अगर आप लोगों की फसल में वायरस जनित बीमारियां हैं तो आप लोग कॉपर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आप लोग ब्लू कॉपर का स्प्रे कर सकते हैं, डू-पॉन्ट कोसाइट के नाम से आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं, यूपीएल की आपका कुप्रोफिक्स के नाम से आती है इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बोल्डेक्स मिक्सचर आता है आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अडामा कंपनी की मास्टर कॉप के नाम से फफूंदनाशक आती है, इसका भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इनका डोज लेना होता है। अगर आप लोगों की फसल में माइट्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप है तो आप लोगों को इनके लिए प्रॉपर बदल बदल के स्प्रे चलाने पड़ेंगे। अगर आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप है उसके लिए बायर कंपनी की एक्सपोनेक्स, डेलीगेट, थ्रेशर, घाड़ा की पुलिस, इन स्प्रे को कर सकते हैं। अब हम लोग उन स्प्रे के बारे में बात करते हैं। जब आपकी फसल में से न्यू ब्रांचेस निकल रही होती हैं, न्यू पत्तियां निकल रही होती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग कौन से स्प्रे कर सकते हैं। आपको ऐसे कुछ मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिनका आप लोग स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। पहले नंबर पे जो आता है वो आता है BASF इफिकॉन, इसका स्प्रे कर सकते हैं। PI कंपनी की ह्यूमिसोल लेना है 400 ml। धनुका कंपनी की कोनिका आती है, इसको लेना है 200 ग्राम।
इन तीनों को 150 से लेकर 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी को लेकर उसमें घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए। जो दूसरा कॉम्बिनेशन आता है वो आता है डाउ की डेलीगेट 150 ml, ईका 70 ग्राम। इसके साथ में आप लोगों को जोड़ना है, मिक्स करना है अडामा कंपनी की मास्टर कॉप 200 ग्राम। इन सबको आपस में मिलाकर 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी को लेकर घोलकर आपको स्प्रे करना होता है। अगर तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें आती है रेजेंट गोल्ड 200 ml, सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम। 200 लीटर पानी में आप लोगों को मिक्स करके स्प्रे करना होता है। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 कॉम्बिनेशन बताए हैं लीफ कल वायरस को रोकने के लिए। लीफ कल वायरस आपका जो है कीटों के माध्यम से ज्यादा फैल रहा होता है या उनकी वजह से ज्यादा आपके पौधों में होता है, तो आप लोग अगर समय समय पर कीट रोकथाम करते रहेंगे तो आप लोग इस समस्या से बचे रहेंगे। इन बातों को जरूर आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।